रात के वक्त दिव्या बेड पर बैठी परेशानी थी, क्योंकि उसे अब तक पता चल चुका था कि आदित्य ने उसके सिस्टम को हैक करवाकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। दिव्या अपने आप से, आज तो गई दिव्या, देख लेना आते ही भड़क जाएंगे। वह इतना ही बोलती है कि कमरे का दरवाज़ा काफ़ी तेज आवाज़ के साथ खुलता है। दिव्या डर से पीछे होने लगती है। आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्से में दरवाजे को बंद करके दिव्या की तरफ बढ़ता है और उसके सामने कुछ पेपर्स को फेंक कर गुस्से से कहता है, हाउ कैन यू डू दिस वाइफी। दिव्या डरते हुए बस आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य दिव्या के पास जाकर जोर से कंधे को पकड़कर कहता है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दिव्या जल्दी से रोने जैसी सूरत बना लेती है। यह देखकर आदित्य दिव्या के कंधे को छोड़ देता है। दिव्या एकदम से आदित्य से लिपट कर रोने लगती है। आदित्य दिव्या को घूर कर देखने लगता है। वैसे तो उसे अच्छे से पता था कि दिव्या उसकी डांट से बचने के लिए रोने का नाटक कर रही है। हमेशा एक ही तरीका काम नहीं आने वाला वाइफी। दिव्या आदित्य से अलग होकर देखने लगती है। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आपने झूठे आंसू बहाकर मुझे मनाने की कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं। दिव्या तुरंत कहती है, आपने मुझे झूठी कहा। इस पर आदित्य दिव्या को नज़रअंदाज करके वॉशरूम की ओर चला जाता है। दिव्या अपने सिर को पीट कर कहती है, लो मेरे पिया तो नाराज हो गए, अब तो इन्हें मनाना पड़ेगा, वरना मुझे ही भारी पड़ेगा। आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। डिनर के बाद आदित्य दिव्या को पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर काम करने लगता है। दिव्या लगातार आदित्य को देख रही थी। रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन दिव्या आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य लैपटॉप बंद करके बेड पर दिव्या को पीट करके लेट जाता है। इस पर दिव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। वह खिसियाते हुए आदित्य को पीछे से हक करके धीमे ही आवाज में उसे बुलाती है, मिस्टर हस्बैंड सुनिए ना। आदित्य अब कोई जवाब नहीं देता, वैसा का ही वैसा रहता है। अरे मेरी बात तो सुनिए सही। दिव्या के फिर से बोलने पर भी आदित्य अब कोई भी रिएक्ट नहीं करता। दिव्या उसके ऊपर चढ़ के उसके आगे आ जाती है और फिर उसके चेहरे को देखती है, जो कि बिल्कुल शांत था और उसने आंखें बंद की हुई थी। दिव्या आदित्य के चेहरे पर हाथों को मूव करते हुए कहती है, आई एम सॉरी। दिव्या आदित्य के नाक और होठों पर हाथ फेरती रहती है, लेकिन आदित्य अब भी रिएक्ट नहीं करता। दिव्या अब आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूमने लगती है, फिर आदित्य के होठों की तरफ बढ़कर उसे किस करने लगती है। आदित्य अब भी कोई रिएक्ट नहीं करता। करीबन 1 घंटे बीत जाते हैं। दिव्या बस आदित्य को किस करती रहती है, लेकिन आदित्य कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। हार मानकर दिव्या उठकर बैठ जाती है और लगातार आदित्य को ही देखती रहती है। दिव्या मायूस होकर आदित्य के ऊपर लेट जाती है। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चली जाती है।
उसके सोते ही आदित्य धीरे से दिव्या को साइड में लेटाकर कंबल से अच्छी तरह से कवर करता है और उसके माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है। अगली सुबह आदित्य उठकर दिव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है। दिव्या अब तक सोई हुई थी। पानी का एहसास होते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही उसे आदित्य दिखता है जो कि उसे नहला रहा था। दिव्या खुद को देखती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह देखते ही दिव्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वैसे तो जब से दिव्या को चोट लगी थी तब से आदित्य उसे नहलाता, लेकिन फिर भी दिव्या को इन सब से बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। आदित्य दिव्या को अच्छे से नहलाकर साड़ी पहनाता है, फिर उसे कमरे में पहुंचाकर खुद वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ देर में आदित्य रेडी होकर बाहर आता है और दिव्या के साथ ब्रेकफास्ट करता है। इस बीच आदित्य ने एक बार भी दिव्या को नहीं देखा था। दिव्या को मेडिसिन देकर आदित्य अब जाने लगता है कि दिव्या उसका हाथ पकड़ती है, पर आदित्य पीछे नहीं मुड़ता, बस वैसा क्या वैसा खड़ा रहता है। अब दिव्या बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहती है, पापा के सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी कंपनी को संभालूं। मैं नहीं चाहती थी आप पर मैं कोई भी प्रेशर डालूं। पापा के जाने के बाद मैंने ही किसी को खबर ना हो इसका ध्यान देकर उनकी कंपनी को संभाला। पर जब मेरी कंपनी को कोई नीरज चोपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, उसने तो यह भी कह दिया है कि कंपनी का सीईओ मर चुका है, उसे संभालने के लिए कोई नहीं है। इस वजह से मुझे अब काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करने के साथ ही सारे शेयर होल्डर्स को लेटर लिखना पड़ रहा है। मेरा आपको हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। आप हमेशा ही अपने ऑफिस में उलझे हुए होते हैं, इस वजह से मैंने ये आपको नहीं बताना सही समझा। इतना बोलते ही दिव्या आदित्य को लगातार देखती रहती है। आदित्य पीछे मुड़कर दिव्या के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए कहता है, ये ज़िंदगी मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम ही कर दी है। तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी दुख दर्द परेशानी सब कुछ मेरा है। अगर तुम मुझसे ही ये सब छुपाओगी तो फिर किसे बताओगी। दिव्या आदित्य की आंखों में जुनूनियत से भरा प्यार देख पा रही थी। आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस आराम करो। दिव्या अब एकदम से कहती है, पर आप। बीच में ही आदित्य दिव्या के होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप करवा देता है और कहता है, मैं तुमसे कोई हक नहीं छीन रहा हूँ, बस इस वक्त तुम्हारे हाथों को और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तब तक नीरज चोपड़ा का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गले लगकर कहती है, आई लव यू। जवाब में आदित्य कहता है, आई आल्सो लव यू सो मच वाइफी। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति हॉस्पिटल में प्रीत होश में आ चुकी थी। नीलम उसके होश में आते ही गले लग जाती हैं।
प्रीत तो पहले थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर वह कमरे को देखती है तो उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं होती कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। नीलम प्रीत से अलग होकर कहती हैं, बच्चा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? प्रीत ना में सिर हिला देती है। वह इतना ही बोलती है कि उसे मंदिर में हुई घटना याद आ जाती है। प्रीत मंदिर में पूजा करने के बाद पूरे मंदिर की संस्कृति को अपने मंदिर में कैद कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक शूटर पर पड़ती है। प्रीत कैमरे को अपने सामने से हटाकर शूटर के गन पॉइंट की तरफ देखती है तो उसकी नज़र सीधे तरुणा देवी पर चली जाती है। उन्हें देखते ही प्रीत उस तरफ भागती है। उसे भागता हुआ देख उसकी असिस्टेंट को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे भागते हुए जाने लगता है। शूटर की उंगली ट्रिगर पर थी। प्रीत जल्दी से तरुणा देवी को धक्का देती है। इसी बीच शूटर ट्रिगर को दबा देता है जिससे प्रीत को हटने का मौका तक नहीं मिलता और सीधा गोली उसके सीने पर ही लग जाती है। गोली लगते ही प्रीत धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। यह सब कुछ याद आते ही प्रीत एकदम से परेशान होकर पूछती है, माँ अर्जुन की दादी कैसी हैं? उन्हें चोट तो नहीं आई ना? मैंने उन्हें अचानक धक्का दे दिया था। तो वह इतना ही बोलती है कि कमरे में किसी की आवाज़ आती है। आपको धक्का देना ही नहीं चाहिए था। सबकी नज़र दरवाजे पर चली जाती है। सामने तरुणा देवी, पृथ्वी, विकास और माया उपस्थित थे। तरुणा देवी आगे आकर प्रीत के सामने बैठ जाती हैं और काफ़ी गंभीर एक्सप्रेशन में कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको धक्का देने की। प्रीत नज़रें झुका लेती है। सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। यह देखकर तरुणा देवी प्रीत के गालों पर हाथ रखकर नरमी से कहती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए था। तरुणा देवी के छूते ही प्रीत हैरानी से उन्हें देखने लगती है। वहीं सबके चेहरे पर राहत छा जाती है। अपना ख्याल रखना, इतना बोलते ही तरुणा देवी वहां से उठकर चली जाती हैं। विकासा प्रीत के माथे पर हाथ रखकर कहती हैं, थैंक यू बेटा, अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पृथ्वी भी आगे बढ़कर प्रीत के सिर पर हाथ रखकर कहता है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद ही सब वहाँ से निकल जाते हैं। लय और शंकर प्रीत को गर्व भरी नज़रों के साथ देख रहे थे। शाम के वक्त रूहान टेरिस पर खड़ा था। उसी वक्त स्वरा चुपके से जाकर उसके सामने जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसका एक भी असर रूहान पर नहीं पड़ता। स्वरा मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रूहान बिना मुड़े जवाब देता है, हर कोई तुम्हारी तरह से डरपोक नहीं होता। यह सुनते ही स्वरा चिढ़ जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मैं डरपोक हूँ? इतना बोलते ही स्वरा इधर से उधर देखने लगती है। तभी उसे कुछ सोचता है। वह कहती है कि अभी मैं दिखाती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं लगता। रूहान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। फिर कुछ सोचते हुए वह पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे उसकी सांसें ही थम जाती हैं। स्वरा टेरिस की दीवार पर चढ़कर डरते हुए चल रही थी।
रूहान जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है। स्वरा गिरने को होती है कि रूहान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। स्वरा कसकर आंखें बंद कर लेती है। रूहान स्वरा को अपने नीचे कर उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही थी? हर बार तुम्हारी बचपना ही खत्म नहीं होता ना। अगर तुम नीचे गिर जाती तो पता है क्या होता। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। स्वरा उसकी बातें सुनकर रोने जैसी सूरत बना लेती है। तभी ज्येष्ठा भी वहाँ आ जाती है। दोनों को वैसे देख और रूहान को स्वरा पर चिल्लाता देख ज्येष्ठा कहती है, क्या हुआ है रूहान? तुम स्वरा पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ज्येष्ठा की आवाज़ सुनते ही स्वरा रूहान को धक्का देती है और तुरंत भागकर ज्येष्ठा से गले लगकर कहती है, दी उसने मुझे डांटा। ज्येष्ठा स्वरा की पीठ पर हाथ रखती है। वहीं रूहान तेज आवाज़ में कहता है, भाभी आपको नहीं पता इसने अभी क्या करने की कोशिश की है? ज्येष्ठा स्वरा को देखती है तो स्वरा जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रूहान बीच में ही कहता है, ओ रियली? तुमने कुछ भी नहीं किया? अभी यहाँ दीवार पर चढ़कर कौन चल रही थी? ज्येष्ठा हैरानी से स्वरा को देखती, फिर एकदम सख्ती से कहती है, ये क्या हरकत है स्वरा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आज के बाद तुम टेरेस पर बिल्कुल भी नहीं आओगी। स्वरा हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। उसके जाते ही ज्येष्ठा रूहान को देखकर कहती है, रूहान तुम्हें उस पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। स्वरा भी मासूम है, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। कितनी मुश्किल से मैंने उसे अपनी दी को बुलाने के लिए मनाया है। आज जाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। ज्येष्ठा की बात पर रूहान कोई भी रिएक्ट नहीं करना। नाना नानी मामा और मामी आ गए हैं, जल्दी से नीचे जाओ। इतना बोलते ही ज्येष्ठा वहाँ से चले जाती। रूहान अपनी चोटों को देखता है, जहाँ उसके भागने और प्रेशर पड़ने से दर्द के साथ हल्का सा खून भी दिख रहा था। वह चोटों को देख ही रहा था कि उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह सिर उठाकर देखता है तो यह स्वरा थी जो कान पकड़कर खड़ी थी। रूहान को देखते ही स्वरा कहती है, सॉरी। रूहान उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है और स्वरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तौना देवी कमरे में चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उनकी आंखों के सामने बस एक चेहरा दिख रहा था, वो था प्रीत का। जहाँ प्रीत कह रही थी, हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। उनके कानों पर यह आवाज़ आ ही रही थी कि अर्जुन की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूट जाती है। तरुणा देवी आंखें खोलकर सामने देखती हैं। अर्जुन जल्दी से बेड पर बैठकर कहता है, कहिए दादी, आपने हमें बुलाया था? तरुणा देवी सीधा सा सवाल करती हैं, क्या आप सपना से प्यार करते हैं? अर्जुन हैरानी से तरुणा देवी की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं दादी। तरुणा देवी इस पर बिल्कुल शांत सी हो जाती हैं। कुछ देर बाद वह कहती हैं, ठीक है, आप
जा सकती हैं। अर्जुन को तरुणा देवी जी का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ही लगता है।